ये रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा थे। आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए, जब हमारे माँ बाप फौत हो जाएं तो फौत होने के बाद हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अस्सलातु अलैहिमा, फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप फौत हो जाएं तो सबसे पहले तुमने उन पर जनाजा पढ़ना है। ये सिर्फ बात नहीं कि सुन के हम सुभान अल्लाह कह के गुजर गए, इसमें हकीकत भी है, और वो ये है हम सब जितने बैठे हैं हमें गौर करना होगा कि हमें जनाजा आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो शाबाश, नहीं आता तो कोई शाबाश नहीं है। मेहरबानी कीजिए जनाजा याद कीजिए। माँ बाप अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन आखिर जाना तो है ना, तो अगर हम उसका जनाजा ही ना पढ़ सके, जबकि माँ और बाप ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, तो आप बताएं हम तो माँ बाप के आखिरी जो हक हैं वो भी अदा नहीं कर रहे। ऐसे बाप को भी सिर्फ एक मरतबा नहीं, दो नहीं, 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस लायक नहीं बना सका कि वो मेरा जनाजा पढ़ सके। समझ आ रही है मेरी बात की? पढ़ाना बड़ी दूर की बात है, कम से कम पढ़ तो सके ना। तो इस वास्ते यहां माँ बाप के लिए भी लम्हा फिक्रिया है और औलाद के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये पहली बात है। अब दूसरी बात समझने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से फिर पूछा गया, हम जनाजा तो पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद हम क्या करें, दूसरा हक क्या है? तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल इस्तिगफार लहुमा, फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के लिए फिर दुआए मगफिरत भी करते रहोगे। अब इसका एक सादा सा मतलब यह निकला कि जनाजा अलग है, दुआ अलग है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज भी अलग है। इतनी का आवाज आनी चाहिए कि मुझे समझ आती रहे कि तुसी बैठे हो तो सुभान अल्लाह कहते पे हो। समझ आ रही है ना जी? तो इतनी का आवाज जरूर आनी चाहिए। आप उर्दू में मुश्किल नहीं बोल रहा, आपको सबको समझ आती है, तो तवज्जो फरमा लें आप हजरात। गिरामी कदर हजरात, पहली बात जनाजा पढ़ो और दूसरी उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहो। अब औलाद को यह तलकीन की गई कि जब मां बाप फौत हो जाए तो जनाजे के बाद दुआ कर, और सिर्फ यह नहीं कि बाद में कर, फरमाया जब जब तुझे मौका मिले तो तेरा हक है तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर। और हमने ऐसे भी डिजाइन देखे हैं कि जनाजे के बाद ही दुआ नहीं होती, या फिर तीजे की दुआ नहीं, साते की, 40वीं की, कुछ भी नहीं होता। मेरे भाई तुझे किसी ने, पंजाबी कहते हैं, बुले खिंच पा देता है, तुझे किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया है कि ये दुआ करनी नहीं चाहिए या पहुंचती नहीं है। अगर आप मुनसिब मिजाजी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस पढ़ लें तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनेंगे सारे हजरात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, फरमाया जब कोई मर के कब्र में पहुंचता है तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर गया है। तो पूछा हुजूर एक कब्र में एक दरिया में, ये हमें समझ नहीं आई, तो पता है इसकी वजाहत क्या फरमाई? गौर से सुनेंगे सारे हजरात, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, अगर माएँ बहनें सुन रही तो वो भी जरा खामोशी फरमा के वो भी गौर से समाअत करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई दरिया में गिरता है उसको भी देखो, जब कोई कब्र में जाता है उसे भी देखो। लेकिन फर्क क्या है? समझने वाले समझते हैं जब कोई दरिया में गिरे ना तो उसकी तमन्ना होती है कि मुझे बचाया जाए, अगरचे लकड़ी फेंको, रस्सी फेंको, प्लास्टिक की कोई चीज फेंको, या बाहर खड़े होकर कम अज कम शोर ही मचा दो, यार बंदा बिच डिग पिया है, यानी वो मर भी जावे तो मरण का अफसोस च ना होवे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, कम से कम बोलो तो सही ना, कोई कोशिश तो करो ना। फरमाया इसी तरह जब कोई कब्र में जाता है तो वह भी इंतजार करता है, जैसे दरिया में गिरने वाला इंतजार करता है ना कि मुझे कोई बचा ले, तो कब्र वाला भी इंतजार करता है। तो पूछा कब्र वाला क्या इंतजार करता है? हदीस के लफ्ज सुनिए, फरमाया यंतज़िर लहू दअवतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहकुहु फिल कब्र, फरमाया कब्र वाला इंतजार करता है, मेरा बाप, मेरी मां, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, कोई तो ऐसा हो जो मेरे लिए दुआ कर दे और अल्लाह ताला अपने गजब से दूर करके मुझे अपने रहमत का कुर्ब अता फरमा दे। यह दुआ का फायदा होता है। इस हदीस के तहत उलमा ने लिखा, जब मरने वाला कब्र में जाता है तो सबसे ज्यादा जिस चीज की उसे जरूरत होती है वो जिंदा लोगों की दुआएं होती हैं। कब्र वाले को इस चीज का इंतजार है और यहां कहता नहीं दुआ मंगनी कोई नहीं। मैं कह यार कमाल है, क्या तेरा फलसफा है?
कौन सी हदीस तुमने पढ़ लिया खुदा के बंदो? ये अबू दाऊद मैंने अर्ज की है, और इसको जरा गौर के साथ सुना जाए और अपने दिमाग और दिल की तख्ती पर बैक वक्त लिखा जाए ताकि आपको मसला समझ आ सके। तो अपने मां बाप को तरसाना नहीं चाहिए, अपने रिश्तेदारों को जब वो फौत हो जाए तो उनके लिए दुआ कर देनी चाहिए। तो फरमाया कि जब तुम्हारे मां बाप फौत हो जाए, पहला हक कि उनका जनाजा पढ़ो, और दूसरा कि उनके लिए दुआए मगफिरत करो। नंबर 2, अब तीसरा भी सुनिए। फरमाया व इकराम सिद्दीक़हिमा, फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप फौत हो जाएं तो बाप के दोस्त और माँ की जो सहेलियां होती हैं तुम्हारी, फरमाया उनकी इज्जत और एहतराम करो। फरमाया इसका क्या फायदा होगा? फरमाया जब तुम इनकी इज्जत और एहतराम करोगे ना तो अल्लाह ताला इसका सवाब भी तुम्हारे माँ बाप को कब्र में अता फरमा देगा। और यह हक है जिसको हमने अदा करना होता है। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, जिनके साए को देखकर भी शैतान भागता है। समझ आ रही है? तब से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक शैतान की उमर से नहीं बन सकती और उमर की शैतान से नहीं बन सकती, हमेशा इंसान की बनती है। यह ज़हन में रखिएगा आप हजरात। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपने बेटे की तरबियत इसी हदीस के तनाजुर में फरमाई। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु, आप एक सफर में जा रहे थे, आपने देखा एक देहाती काम कर रहा है। तवज्जो है, दाएं बाएं देखने वाले मुझे देखेंगे। आपने एक देहाती को देखा काम कर रहा है, तो आपने उसे पहचान लिया, सवारी से नीचे उतरे, चल के आपने सलाम किया। सलाम करने के बाद आपने बड़ा हाल चाल पूछा और बड़ी मोहब्बत से पेश आए, और आने से पहले अपना इमामा उतारा और उसके सर पे रख दिया। समझ आ रही है आप हजरात को? फ्रंट सीटों पर मेरे पीर भाई बैठे, लेकिन चुपचाप बन के ना बैठे, तेरा सुभान अल्लाह कहते रहे। समझ आई? सबने बोलना है, आप भी ओए सुभान अल्लाह उदिए तकड़ा होके बह जरा। सारे गौर फरमाएंगे आप हजरात। उस साथ वालों ने कहा हजरत आपने इसके साथ इतना इकराम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, यार अपनी पगड़ी तक दे दी। ये देहाती बंदा था, इसको आप दूर से भी सलाम कह देते तो इसने राजी हो जाना था कि आज मैंने किसी सलाम आके है, तो आपने पगड़ी दे दी। आपने जो आगे से जवाब दिया, ये है उमर बिन खत्ताब का बेटा। आपने जो जवाब दिया जरा गौर से सुनिएगा। आपने फरमाया है बंदा खुदा, ये मेरे बाप उमर का दोस्त है, और मेरे नबी ने फरमाया बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। मैं हूं तेरी गल मन्ना या मदीने दे ताजदार दी गल मन्ना? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? आपके जो बाप के दोस्त हैं और वालदा की जो सहेलियां हैं, उन सब का इज्जत इकराम करना, यह भी उनके हुकूक में से है जो हमने अदा करने हैं। 3 हो गए, अगर जाग रहे हैं तो चौथा भी सुनाऊं आप हजरात को। फरमाया कि जब मां बाप फौत हो जाएं, फिर चौथा हक यह है व इनफाजु उहूदिहिमा व फी रिवायतिन व इनफाजु अहदिहिमा। फरमाया जब मां बाप फौत हो जाएं तो मां ने जो अपने बहन भाइयों से कोई वादा किया हुआ था, या आपके बाप ने कोई दोस्तों से कोई वादा को लेन देन करना, इसका कोई वादा किया हुआ है, तो फरमाया ये मां बाप के हक में से है। तो जो है सब हजरात की, फरमाया जब वो फौत हो जाए तो मां बाप के वादों को औलाद को चाहिए कि वो पूरा करे। ये चौथा हक है मां बाप के मरने के बाद। हजरात गिरामी, हमारे यहां इस रिवाज में एक बड़ी जिद्दत आ गई है। ऐलान होता है मौली साहब जनाजा पढ़न, किसी ने कुछ लेना देना हो तो मेरे नाल गल करे, मैं हाजिर हां, वो रसा से राब्ता करे। ऐलान होता है ना, ऐलान होता है, अल्लाह करे इस पर अमल भी हो जाए। ये हमारे तक खबर पहुंची, बाज दोस्त हमसे ये दुख शेयर करते रहते हैं। मैंने कहा मैं आपको भी बता दूं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं दुनिया में कहां तक पैगाम जाएगा, उनके लिए भी हो सकता है सबक हो जाए। ऐलान हो गया है। अब कोई बंदा 2, 4, 10, 15, 20 दिन बाद जब गया कि यार आपके वाले साहब ने मेरे साथ लेन देन किया था तो इतने पैसे रहते हैं वो दे दे, अरे नहीं मैंने तो पता ही कोई नहीं, बाप बेरा तो मैंने दस ही कोई ना। तो वहां ऐलान क्यों किया था? तो जो है समझ रात की, तो ऐलान क्यों किया था पहले तो ये बता। तुझे कोई नहीं पता कि जब ऐलान किया आया है तो आने वाले की बात तो सही तरह सुनना। अजी अब्बे ने नहीं दसे, ऐ कड़ी गल है, अब्बे ने तो तेन ये भी नहीं सी दसा भी मैं मरूंगा। तो जो है भी फ्रंट सीटों वाले की 5 किलो का सारे अकदस हिला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हाथ 4 यार जान। तवज्जो है मेरे अजीजों की, बहुत शुक्रिया आपका। तो या तो ये डिजाइन बंद कर दें, ये फैशन बंद कर दें। ऐलान होता है जी मैं हूं आके ले जाओ, और जब कोई आता है या फिर उसकी बात शरीयत के मुताबिक सुनो। या तो वो कोई दलील देगा
कि तेरे वालिद ने मेरे साथ ये लेन देन किया था, ये डायरी में लिखा हुआ है, तू ही अपने अब्बे की डायरी फरोल है, या उन्हें दसिया होगा, तो या फिर आखिरी हल होता है कि हलफ वो किसी तरीके से बात तो सुन ना यार, समझ आ रही है, और जरूर दिया करें। याद रख लीजिए ये जो कर्ज होता है ना, ये जरूर अदा किया करें। ये तो शहीद के ऊपर भी हो तो उसको भी पहले देना पड़ेगा, समझ आ रही है। हालांकि जो शहीद होता है खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले उसकी हर शय माफ हो जाती है, पर जब कर्ज दी बारी फरमान ना ये देना ही। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को, तो ये जरूर दिया करें। तो ये हुकूक हैं, जब मां बाप फौत हो जाए तो उसके बाद ये अदा करने चाहिए। अगर ये समझ आ जाए हमारी इस्लाह की इस्लाह है, इल्म का इल्म है और मां बाप के लिए खैर है। दूसरी हदीस शरीफ समात फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जैसे हमारे शेख बरादरान ने अपनी वालदा के लिए और अपने अजीजों के लिए ये एहतमाम किया है, और आप हजरात में से भी अक्सर करते होंगे, जो नहीं करते वो मेरी बात गौर से सुने, फकीर जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहे। हदीस शरीफ है, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तरकल अब्दु अद्दुआ लिल वालिदैन, फरमा जब कोई बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगना छोड़ देता है, गौर फरमा रहे आप हजरात, जब कोई बंदा अपने मां बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, फरमाया यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को खत्म कर देता है, वो गरीब हो जाता है। और इसका अगर मफहूम देखा जाए तो वो ये बनता है, जो चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत हो जाए, फरमाया कि वो मां बाप के लिए दुआ कर ले, अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये रिवायत भी है ना, ये रिवायत का मफहूम भी है, जो अर्ज कर गप नहीं सुना रहा। फरमाया जो अपने मां बाप के लिए दुआ करेगा, जिंदा हो तो खैरियत की दुआ करे, और अगर फौत हो जाए तो मगफिरत की दुआ करे, फरमा अल्लाह ताला उस बंदे को अमीर फरमा देता है। हर दुआ में अपने मां बाप को रखा करें, ये याद रख लीजिए, इतना जरूरी है। ये दूसरी हदीस थी। अगर आपकी तवज्जो हो तो तीसरी हदीस भी सुना दूं आप हज़रात को। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूबा, फरमाया मुबारक उस बंदे को, किसको, मन बर्रा वालिदैह, फरमाया जो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता है, उस बंदे को मुबारक। तूबा किसको कहते, जन्नत का एक दरख्त है, उसके साए की बशारत है। फरमाया उसको जन्नत की बशारत हो जो अपने मां बाप की इज्जत करता है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, फरमाया वज़ादल्लाहु लहू फी उम्रिही। अब इसका तर्जुमा, अब ये कोई आपको डब्बा पीर बताए तो फिर बोले ना, हुजूर की हदीस पे कौन बोलेगा। फरमाया जो अपने मां बाप की इज्जत करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमा देता। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मां बाप के साथ उसने सलूक करो भाई। अगर आप जाग रहे हैं तो चौथी हदीस भी सुना दूं आप हज़रात को। जी हाँ जी, जी हाँ जी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, और इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मां के बारे में, फरमा अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, व फी रिवायतिन अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमा लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है, ये मेरे आका ने फरमाया है। तो मेरा ख्याल है उन लोगों को भी थोड़ा सा, मैं पंजाबी चाहता हूं, कान खले करो, समझ आ रही ना आप हज़रात को, वो लोग भी तवज्जो करें जिनको एक बड़ा मसला होता है, खुजली होती है, पंजाबी चाहते हैं खुरक होती है। केड़ी गल दी, जब हजरत बाबा फरीद उल मिल्लत वद्दीन वल हक के मजार पे कोई आया ना, बाबा फरीद पाक पाक पतन, तो कहते हैं जनती इथे बहिश्ती दरवाजा है, इथे किदू आ गया जन्नत ते सत्त आसमानां उत्ते इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, ते बूआ तल्ले किवें आ गया। मैं आख्या खुदा तेनू अक्ल देवे, ये बूआ तल्ले आया तो तेनू बड़ी टेंशन है, अल्लाह ने तो जन्नत तेरी मां दे कदमां दे तल्ले रखी, ओले तेनू टेंशन कोई नहीं होई। नारे तकबीर, सारे या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जाली। तवज्जो है जी। मेरे भाई तारिक नियाजी साहब ने मैनू डाढ़े प्यारे, अल्लाह इन्हों खैरो बरकत देवे, मैनू आते ने पंजाबी तुहाडी की सलाह है, जेडे चुप बैठे हो मुड़ तुसा घर जाओ ताकि मैं बोलने वाले ना तकरीर करा, या मैनू दसो आ मैं बंदे नाल लई आवां। हा जागो तो सही खुदा दा बंदा, सुभान अल्लाह ते आखो, चाहे नाल को परचा होंदा पिया है। जेले मैं फिर नौले सुभान अल्लाह, ओ मेरे आन डिठिया भी सुभान अल्लाह दा सवाब ढी जाना ही ने, जरा जाग के बैठे ना,
पंजाबी सुननी तो आप पटा उदे चढ़ा देना है, लेकिन मुझे अगो तो सही ना मुड़ तो सवाद भी आवे। बैठे हो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी थोड़ी जन्नत है ना थोड़ी मां के कदमां दे तले है। आपने फरमा दिया किसी मौलवी की नबज नहीं फड़की, बाबे दे बूहे ते फड़की खलोती है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। हालांकि अगर कोई बंदा हदीस शरीफ पढ़ ले और मैं आना बंदे दा पुत्र बन के पढ़े, तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हजरात की। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने इस याद के अंदर हदीस मौजूद है, गप नहीं सुना रहा। आपने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ, फरमाया जिस वेले कि जन्नत दे बाग दे कोलों लगो ना ते विचू कशा फल छल खा लिया करो। ये हजूर पाक फरमांदे पैन। सहाबा कराम ने आख्या हजूर ये दुनिया दे उत्ते भी जन्नत दे बाग हैं, उन्हां दे फल हैं जेड़े खावणे। फरमाया जी हां। उन्हें पूछा मुड़ जन्नत दा बाग केड़ा है? फरमाया मसाजिद, ये जितनियां मसीतन सारे जन्नत दे बाग तो होए। और अगली गल ते इंशाअल्लाह लुकार दे विच हाथ न रासी खरे सुन्नी दा। दूसरी रिवायत दे विच है पूछा गया बाग केड़ा है? मा बिरियादिल जन्ना, हजूरे बाग केड़ा है? फरमाया मजालिसुज़ ज़िक्र, ओ महफिलां जिहदे विच जिक्र खुदा ओ मुस्तफा होवे ओ जन्नत दे बाग होंदे ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह। क्यों भाई को गल सुन के सवाद आया कि कोई ना आया? जी हाँ जी सुभान अल्लाह। मसाजिद जन्नत दे बाग ने ये विच जा कुछ खाया कर, क्या मतलब? नमाज पढ़, सजदा कर, तिलावत कर, अल्लाह दा जिक्र कर। सुभान अल्लाह। आवाज में ठेड़ रही है यार, मेरे नाल टुरदे आओ, बार बार ना फिर टुरदे आओ बस। पंजाबी तुस आप पे आखी है। गिरामी कदर हजरात, दूसरी बात भी तवज्जो तलब है। अल्लाह अकबर। फरमाया मजालिसुज़ ज़िक्र, ओ मजालिस जिस दे अंदर अल्लाह और उहदे हबीब दा जिक्र होवे, प्यारियां दा जिक्र होवे, ओ भी जन्नत दा बाग है। इतु कुछ खाया कर, क्या मतलब है? इतों खान दा सोना इो मतलब है, इतों ना कोई दीन दा मसला सीख ले, कोई अल्लाह दी शान सुन ले, नबी पाक दी शान सुन ले, कोई सहाबा और अहले बैत दी शान सुन ले, कोई एक दीनी मसला सीख ले, इन्हें समझ भी जन्नत दा फल खाती जाना है। समझ आ रही है? तो मैं आख्या किसी मौलवी दी नबज नहीं फड़की भी जन्नत उता होंदी तो बाग तले किवें आ गए? और बाबा खादिम सच्चा है ना, आधा पीड़ा होर ते फकियां होर। बाबा खादिम मुड़ सच्चा ते होया ना जी, हैं मनना बाबे फरीद नु नहीं ते चढ़ बूहे ते गया नहीं। मैं क्या वाह भाई वाह, सदके जाम ना मेरा पुत्र एडा अनेर ना कर। वैसे मैं तेन दसा चाह इस बात को जरा समझिया है। ये फुयूजात हसनिया नामी एक किताब मेरे को मौजूद है, ख्वाजा पीर गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी शान अक़दस ते किताब लिखी हुई है। ये मुकदमे दे अंदर उस्ताजुल कुल फिल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे हवाले दे नाल ए बात लिखी हुई है। ये इस बारी उर्स ते मैं आया तो इफ्तिखार मिलत पीर मुहम्मद इफ्तिखार साहब की बला आपने मैनू ये किताब तोहफे दी तो मैं जो मुताला किया तो यह गल मैनू इब्तदा दे विच लभ गई। वो फरमाते हैं कि आला हज़रत ताईदार गोरड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गोरड़े दा बादशाह, आप चले गए पाकपतन शरीफ और आप अक्सर पाकपतन जाते सन, चूंकि आप भी चिश्ती सन तो वह चिश्तियां दा मरकज है। आप जब उत्थे गए ना तो उत्थे दा एक मौलवी सी, उसने ना पीर मेहर अली शाह साहब ने आख्या कि मैं बाकी मौलवियां पीर नाल गल नहीं करनी, मैं तुहाडे नाल करनी हो। क्यों भाई? फरमाया तुसीं पढ़े लिखे हो तो बड़े मुन से मिजाज हो तो सोहना जवाब दिंदे हो। पीर होना ही पढ़िया लिखिया चाहिए, जहल ही को पीर होंदा है, जहल कोई पीर नहीं होंदा। मैं तो दसदा पिया ही नहीं, वो तो अपना रड़ा निकलिया पिया, तेरा भी राह लाया जिसने। जहल बंदा पीर नहीं होंदा, मेरी गल लिख लो। और ये आला हज़रत ने फतावा रज़विया लिखिया, आप देखो जो पूछा गया कि जाहिल वली बन सकता है तो आपने उलमा दी हवाले दे के लिखे। आपने फरमाया मत्तखद अल्लाहु वलियन जाहिला, अल्लाह ताला किसी जाहिल नु कदी वली बनांदा ही नहीं। तवज्जो है बिरामा दी, सीधियां तो सचियां सुन के मुड़ के आ जिवें मलंग बोलदा बैठा ना 5-7 होर हो जावन तो तहज्जुद ताईं तो मैं घट ही जासा। बोलो भी तो सही ना, जागो भी तो सही ना, मैनू पता भी तो लगे ना। ठाड माड जांदी रही ने, हुण त्रकड़े होके बोलो, हाथ विच आके बोलो। मैं हाँ थोड़ा जिहा जाग के तकरीर करने का आदि, मैं बुटुला उर्दू शुरू की भी ना मैनू आखना पवे ना तुहानू बोलना पवे, तुस हुण पंजाबी आखी तो मुड़े दे तो मुड़ आहो
सारी गल मुठुर सी ना तवज्जो है बिरामा दी ऐसे लिखा है जनाब की खिदमत दे विच जिहड़ी मैं बात अर्ज करूँ आला हजरत ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ ले गए वो मौलवी हा अहले हदीस अपने आप को आदा हा वो आगे उस आखिर मैं तुहाडे नाल गल करनी है दसो भी क्या मसला उस आके आई तू बेइज्जती चू टप देन तो फरमा मोड़ तवज्जो है आ फरमाया मोड़ उस आख्या बे गुजारिश है वे तुसा तो मेरी गल समझो ये तो शिरक पे आंदा है मैं तैर चगल जान देना ते शिरक कित्थों आंदा पे शिरक दा मतलब क्या है शिरक दा मतलब है अल्लाह वर्गा कोई अल्लाह मान ला या अल्लाह दे नाल किसी ने अल्लाह मान ला जात सिफात दे विच अगे गल तो ठीक है ते आपने फरमाया किसी ने अल्लाह मनिया है अगे नहीं है बाप मनदे ते बाबा फरीद ने ते फरमाया बुढ़ ना मरदा झूठ बोलदा पे शिरक कित्थों आ गया अरे दे वेखी शिरक एडा सौखा नहीं होना ते ना हो सकदा ही ए बोल जा एक तो बुखारी की हदीस है मेरे नबी फरमाया वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलाकिन अन तनाफसु फीहा और मुख्तलिफुल अल्फाज रिवायत है फरमाया कि मैनू अपने तो बाद तुहाडे उत्ते खौफ नहीं कि तुसा मुशरिक हो जाना है ना ना तुसा मेरे हो ते मेरे ही रहना ही ने हाँ यह गल जरूर है तुसी दुनिया दे विच बहुत अगे निकल जाओगे दुनियादारी दे विच जदों पहुंच पै जाओगे ना ते बात कई नमाज़ां छड़ सन ते कई रोजे छड़ सन ते कई दीन तू पीछे हो जाएंगे लेकिन मुशरिक नहीं होना बहरहाल कलमा तुहाडा सलामत प्यारा सी तवज्जो नहीं फरमाई आप नबी पाक मोहर लांदे पे ने और इत्थे क्या है शिरक दे फतवे लग रहे हैं आला हजरत ताजदार गोलड़ा ने क्या फरमाया गौर दे नाल सुनिया है आला हजरत ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने फिर उस आके हजरत जी जन्नत उत्ते ते इबू वाह तल्ले आपने फरमाया बस मैं तो समझा तू आलिम है तू आलमा वाली गल करेगा तू तो बड़ी बड़ी खच है तो पल्ले ही कुछ नहीं जनाब आपकी ना तवज्जो दाएं में एक ही पैसे इकट्ठे करने ने ते कर ला मेरा पुत्र चाह ना पैसे जल्दी कर खुले बन्ने भी सट्टो तो मैं लाया जासा नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने ओ बैठे हो बन्ने भी सट्टो तो मैं लाया जासा लेकिन ले तो लाओ ना समझ आ रही आप हजरात ए काम तक कीती रा कोल बैठा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चार यार हाय 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 गिरामी कदर हजरात जिंदाबाद जज़ाकल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या फरीद जो है मेरे अजीज़ां दी जज़ाकल्लाह मेरे अजीज इस बात को समझो पीर साहब ने फरमाया मैं समझा तेरे को आलमा वाली गल होएगी तू तो परले दर्जे का जाहिल बंदा है उस आखिर किस तरह आपने फरमाया कि तेरे ज़हन ये नहीं तस्लीम हो सको नहीं आपने फरमाया तू तो बड़ा दावा करना कि मैं हदीस तो बाहर नहीं जाता तो क्या नबी पाक की हदीस तो कोई नहीं पढ़ी सियाह दे विच मौजूद है उसो कि केड़ी फरमाया नबी पाक ने फरमाया इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार कि जड़ी कबर हुंदी है या जन्नत या बाग अच एक बाग है समझ आ रही है तो या जन्नत दे अगड़ियां दे विच गड़ा है उस जी हदीस ते है ते फरमाया के दी कबर जन्नत दा बाग होना है बंदा है मोमिन दी ते फरमाया फरीद दे बारे की ख्याल है मोमिन है कि कोई ना अल्लाह उस जी बाबा मोमिन ते है ते फरमाया जी अगर है बाबा मोमिन ते फिर यार कमाल कर दियो तुसी बाबा मोमिन है और उन्हें हजारां बंदियां नूं मोमिन बना छड़िया है ते तुहानू इस गल दी समझ ही कोई नहीं आती ए जदों जन्नत दा बाग है ते जन्नत दा कबूआ भी ते होना है ना सुभान अल्लाह